domain of f of x cos inverse something is 28 जुलाई 2022 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। एक मिनट शिफ्ट देख लेते हैं। शिफ्ट है इसकी फर्स्ट शिफ्ट। यस, ओके। तो वाइल कैलकुलेटिंग डोमेन मेन फंक्शन देखा जाता है क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब अपन जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो क्या होती है, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू पाई। अब इसमें ये तो प्रिंसिपल रेंज है, डोमेन क्या होती है, तो ये जो इनपुट है, इनपुट जो होता है वो -1 से बड़ा लेस देन 1 होता है। ठीक है, किसकी किसकी डोमेन, ये x की होती है। मतलब कॉज इनवर्स के अंदर जो भी होगा एनीथिंग वो -1 से 1 के बीच में ही होगा ऑलवेज। तो इस तरीके से तो यहाँ पर एनीथिंग, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सर x² माइनस 4x प्लस 2 अपॉन x² प्लस 3। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1। तो यहाँ दो केस अपन देख लेते हैं। एक तो ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, एक लेस देन की। ठीक है, सबसे पहले ये साइड वाली, तो x² माइनस 4x प्लस 2 अपॉन x² प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 1, लेस देन इक्वल्स टू 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो x² माइनस 4x प्लस 2 माइनस 1 x² प्लस 3 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। देन आफ्टर एलसीएम लेंगे तो x² माइनस 4x प्लस 2 माइनस x² माइनस 3 अपॉन x² प्लस 3 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। x² कैंसिल, माइनस 4x माइनस 1 अपॉन x² प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो अब ध्यान से देखेंगे ना, तो मैं इस इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैं जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, प्लस 4x प्लस 1 है ना, और इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 4x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? जी सर। अब यहाँ पर अपन वे भी कम मेथड अप्लाई करेंगे। तो सर ये हो गया। ठीक है, अब ऐसा कौन सा टर्म है, कौन सा फैक्टर है जो 0 बन रहा है x की वैल्यू वो रखने पर। तो मैंने देखा कि सर 4x प्लस 1 0 कब बनेगा, जब x की वैल्यू ना -1/4 होगी। तो इसका हॉट पॉइंट आ गया -1/4। अब यहाँ तो ये कभी 0 बन ही नहीं सकता, तो एक ही हॉट पॉइंट है। ठीक है सर, अब मैं -1/4 से बड़ा नंबर यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, 0 रख लेते हैं। तो 0 जैसे ही यहाँ पर पुट कर रहा हूँ तो पॉजिटिव अपॉन यहाँ पुट कर रहा हूँ तो पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव आ गया। यहाँ सर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा जब पावर 1 होती है ना। तो यहाँ पर अल्टरनेट साइन अपन यूज कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी। अपने को चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब ये वाला सेट, ये वाला इंटरवल ले लेंगे। तो यहाँ से आ रहा है सर x बिलोंग्स टू -1/4 टू इन्फिनिटी। ओके, तो ये अपन ने अभी लेस देन इक्वल्स टू की सॉल्व की। सिमिलरली ग्रेटर देन इक्वल्स टू की इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं दिस पार्ट। तो x² माइनस 4x प्लस 2 अपॉन x² प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, -1 शिफ्ट होगा दिस साइड, x² माइनस 4x प्लस 2 प्लस 1। इस तरीके से एलसीएम लेंगे तो x² माइनस 4x प्लस 2 प्लस x² प्लस 3 होल अपॉन x² प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 2x² माइनस 4x प्लस 5 अपॉन x² प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या ये फैक्टराइज हो सकता है, क्या ये फैक्टराइज हो सकता है? तो आंसर इज नो। हाँ, अब यहाँ पर देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इतना रफ कर रहा हूँ।
ओके, अब ये जो है फैक्टराइज तो हो नहीं सकता, मैंने जब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहा तो ये क्या हो रहा है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 16 माइनस 40, तो ये आ रहा है माइनस का 24। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 का मतलब है कि ये जो है ना गिवन एक्सप्रेशन, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। देखो जब भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, ध्यान से सुनो, डी भी लेस देन 0 है और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव है, तो इस केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है ना वो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब ये है अपवर्ड पैराबोला। इसी तरीके से व्हेन d इज लेस देन 0 और a इज लेस देन 0 होता है ना, तो यहाँ पर डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। d लेस देन 0 है मतलब नो रियल रूट्स, ठीक है, तो ये x एक्सिस को कहीं भी पैराबोला इंटरसेक्ट नहीं करेगा, है ना। और जब a ग्रेटर देन 0 है, ओके, तो तुम देखोगे कि मतलब तुम x की कोई भी वैल्यू लो, कोई भी एनीथिंग, तो आउटपुट क्या आएगा सर, आउटपुट जो है ना वो पॉजिटिव ही आएगा। कोई भी x की एनी रियल नंबर, ठीक है, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, तो ऑलवेज y क्या होगा, पॉजिटिव। इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज पॉजिटिव। और यदि a लेस देन 0 होता, लेट्स से यहाँ पर -2x² होता, तो यहाँ पर अपन लिखते कि द गिवन पॉलिनोमियल इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की कुछ भी वैल्यू रखो सर नेगेटिव होगी, ये रखा सर आउटपुट नेगेटिव होगी, है ना, इस तरीके से। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, ओके, क्यों, क्योंकि x को कुछ भी रखो स्क्वायर होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, उसमें +3 होगा। तो यहाँ से आंसर आता है सर x बिलोंग्स टू R, ठीक है। यहाँ से अपना इंटरवल क्या आया था, अभी सॉल्व किया था, तो जब अपन ने ये साइड सॉल्व किया था x बिलोंग्स टू -1/4 टू इंफिनिटी। अब दिस, ठीक है, गिवन सेट और ये वाला जो सॉल्यूशन सेट है, इन दोनों का अपन क्या निकालेंगे, कॉमन इंटरसेक्शन, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा सर, यही होगा, क्योंकि ये तो x बिलोंग्स टू R है ना, और ये तो इतना है -1/4 से इंफिनिटी, तो कॉमन विल बी -1/4 टू इंफिनिटी, ऑप्शन बी।